सूरज और दीपा के जीवन ने लिया एक नया मोड़, हमेशा के लिए हुए दोनों अलग। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। जैसे कि यहाँ पर रूपा भी जो होती है अपनी मतलब मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रही होती है। दीपा उसे लेकर काफ़ी परेशान होती है और इसी वजह से मतलब दीपा काफ़ी मायूस और परेशान होती है। वो अपनी बेटियों के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है ताकि वो रूपा का अच्छे से इलाज कर सके। दीपा अब सूरज यहाँ से चला जा चुका है, इन दोनों बच्चियों को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को मतलब पीछा छुड़ाकर वो भाग गया है, सब परिवार को छोड़कर। पूरा परिवार जो है वो तहस नहस हो चुका है। जहाँ पर सूरज है वहाँ पर किसी को पता नहीं है कि सूरज आखिर घर छोड़कर कहाँ गया है। एक आदमी आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, आपके जो फ़ोन है ना उस पर बार बार फ़ोन आते हैं और आपका ही नाम पूछते हैं कि सूरज है क्या। सूरज कहता है कि किसी का भी फ़ोन आए तो आपको मना कर देना है कि यहाँ पर कोई सूरज नाम का आदमी नहीं रहता। तभी वो आदमी कहता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना, कोई हमें जेल बिल तो नहीं होगी। सूरज कहता है कि ऐसा नहीं होगा, ये लो पैसे और तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम सिम कार्ड बदल देना। वही दूसरी तरफ यहाँ पर दीपा जो होती है वो विट्ठल पर दोष लगाती है। ये लड़का विट्ठल जो है वो तीस्ता का बॉयफ्रेंड है और वो उससे शादी करना चाहती है। बल्कि दीपा को पता होता है कि ये लड़का अच्छा नहीं है, मतलब इसने क्या किया है ये मुझे ही पता है। तुम तीस्ता को धोखा नहीं दे सकते। यहाँ पर तीस्ता और उसकी माँ और उसके पापा ये तीनों भी आए होते हैं। यहाँ पर उसके पापा कहते हैं कि प्रतीक कहता है कि मैं बिल्कुल दीपा के साथ हूँ और दीपा की बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये लड़का मुझे भी फूटी आँख नहीं भाता। कभी भी मैं इसका हाथ, मेरी बेटी का हाथ इसके हाथ में नहीं दे सकता। यहाँ पर विट्ठल जो होता है वो कहता है कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा और जो मुझसे गलती हुई है उस गलती के लिए भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। जो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी, जो वीडियो हमने बनाई थी, वो वीडियो भी मैं डिलीट कर दूँगी। तभी दीपा कहती है कि नज़र उठा के भी मत देखना तीस्ता की तरफ, नहीं तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कैसे लड़के हो। तुम कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लोगे और तुम कभी भी तीस्ता को खुश नहीं रख सकोगे। तभी यहाँ पर जो प्रतीक होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुझ जैसे इंसान को जानता हूँ और मेरी बेटी तुम्हारे साथ कभी भी नहीं खुश होगी, क्योंकि मुझे पता है। यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो कहता है कि नहीं, इसके खिलाफ हमें पुलिस कंप्लेंट करनी ही होगी। तभी यहाँ पर जो प्रतीक होता है वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है तीस्ता का और कहता है कि चलो मेरे साथ, अभी के अभी मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है इस लड़के के खिलाफ। यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, दीपा की बातों में आकर मत करो ना ऐसा। तभी यहाँ पर विट्ठल कहता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ पर इसे मत लेकर जाओ तीस्ता, तुम अगर यहाँ से चली गई तो मैं अपने आप को कुछ कर बैठूंगा। तो यहाँ पर विट्ठल की माँ भी हाथ पैर जोड़ती है और कहती है कि भाई साहब मेरी बात सुन लो। ये विट्ठल जो है ये पागलों की तरह हरकतें करता है, मतलब ये थोड़ा सा पागल है। तभी यहाँ पर दीपा को पता होता है कि ये एक अच्छा लड़का नहीं है तीस्ता के लिए। ये तीस्ता इससे शादी करेगी तो इसकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी और ये खुद नहीं जानती कि ये लड़का कैसा है। प्रतीक उसे मारता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दे दूंगा, ये सोचना भी मत। पर तीस्ता की मम्मी जो होती है, प्रतीक की पत्नी जो होती है, वो कहती है कि उसे भी मतलब यही लगता है कि विट्ठल अच्छा लड़का है और ये सब कुछ दीपा की वजह से हो रहा है। यहाँ पर जो विट्ठल होता है वो तीस्ता का हाथ पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं है। उसकी माँ हाथ छुड़ाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से समाज में मेरी बहुत बदनामी हो रही है, तुम्हारी वजह से मुझे नीचे देखना पड़ रहा है, तुम मतलब कैसे लड़के हो। यहाँ पर विट्ठल कहता है कि मम्मी मुझे मारो, जितना चाहो मुझे मारो, पर मैं तीस्ता के साथ ही शादी करूँगा और उसी के साथ ही रहूँगा। यहाँ पर अर्जुन जो होता है, दीपा कहती है कि आज देखो ना मेरी बेटी की हालत भी इसी विट्ठल के वजह से हुई है और ये लड़का देखो ना कैसे कर रहा है, अब तीस्ता का जीवन भी बर्बाद करना चाहता है। अर्जुन दीपा को समझाते हुए यहाँ पर तब तक एक बार ताऊ जी आते हैं और कहते हैं कि रूपा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, मतलब उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तुम दोनों को चलना होगा। दीपा और अर्जुन भागकर आते हैं और देखते हैं कि रूपा की सच में बहुत तबीयत खराब हो चुकी है, उसे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ चुका है। सोना कहती
है कि देखो ना माँ, इसे क्या हुआ, ये कैसे बीमार हो गई, अगर ये बीमार हुई तो मैं भी बीमार हो जाऊंगी, इसे कहो ना कि जल्दी से ठीक हो जाए। अर्जुन इसे इंजेक्शन देता है और कहता है दीपा तुम घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारी रूपा जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दीपा काफ़ी रोती है और कहती है कि आखिरकार मेरी ही बेटियों को कैसे, मतलब इस हालात में कैसे रख पाऊंगी मैं, और इनके ही ऊपर क्यों मुसीबत आती है बार बार। रूपा अपनी माँ से कहती है कि माँ आप रो मत, आप रोओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आपके आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। वही दूसरी तरफ यहाँ पर दीपा के तो अगर नए नए दुश्मन बन भी गए हैं, और ये लोग यहाँ पर दीपा की बर्बादी के लिए ये सोच रहे हैं कि कैसे दीपा को वो अपने आगे झुकाकर रहेंगे और उससे बदला लेकर रहेंगे। अब यहाँ पर वो ये तो कह रहा है कि हमें ना दीपा को मतलब तिल तिल कर मारना होगा, ऐसा उससे बदला लेना होगा, जैसे उसने मुझे मारा था ना वैसे ही मैं दीपा को तिल तिल करके मारूंगा, ऐसे ही नहीं मरने दूंगा। तभी यहाँ पर दीपक की जो साजिश हो रही है, मतलब उसे बर्बाद करने की, वही दूसरी तरफ यहाँ पर अनुजा आती है और दीपा से कहती है कि दीपा तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, बल्कि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, तुम्हारी वजह से मतलब सूरज घर से चला गया है तुम्हें छोड़कर, मेरे हमारे परिवार को छोड़कर, अब मेरी बेटी भी हमें छोड़कर चली गई है उस विट्ठल के साथ। अगर तुम ये कल कल अगर ये बखाड़ा खड़ा नहीं करती तो आज मेरी बेटी हमारे साथ होगी। लो पढ़ो ये चिट्ठी वो छोड़ के गई है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि भाभी ने जानबूझकर विट्ठल पर हाथ उठाया और उसे बदनाम करने की कोशिश की। मुझे भाभी की वजह से ये कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं विट्ठल को कब का अपना पति मान चुकी हूँ। जब दीपा ये चिट्ठी पढ़ती है तो वो भी शौक हो जाती है कि आखिर इतना समझाने के बाद भी तिस्ता ने यह सब कुछ कदम उठाया, और इस सब के लिए जिम्मेदार अनुजा दीपा को ठहरा रही है, क्योंकि वो कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई है। जब से तुम हमारे परिवार में शादी करके आई हो तब से हमारा परिवार मतलब कभी भी खुश नहीं रहा है, मतलब उनकी बर्बादी शुरू ही हो गई है, तुम्हारी ही वजह से हुआ है सब कुछ। यहाँ पर रूपा और सोना सब कुछ सुन रही होती है, देख रही होती है कि उनकी माँ को कैसे बेइज्जत किया जा रहा है। यहाँ पर दीपा कहते हैं कि नहीं चाची, ये सब कुछ मेरी वजह से क्यों होगा, मैं तो ये सब कुछ अच्छा चाहती थी, सब कुछ मतलब ठीक करना चाहती थी, और आप कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हो। यहाँ पर वो कहती है कि नहीं नहीं दीपा, तुम ही गलत हो और तुम ही इस बात की जिम्मेदार हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, और चाची कहने का तो हक तुम पहले से ही खो चुकी हो, अब तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे चाची कहने का, और ना ही तुम मेरी कोई हो लगती हो। अर्जुन कहता है कि बस करो मैडम जी, आप बहुत बोल चुकी हो दीपा को। दीपा पहले इतने मतलब मुसीबतों से हार चुकी है, कितनी मुसीबतें हैं उसके सर पर, और वो तुम्हारे लिए कितना कुछ कर चुकी है, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए भी उसने भला ही सोचा, पर आप क्या कर रही हो, दीपा को ही गलत ठहरा रही हो। और आपको क्या लगता है कि दीपा ने ये जानबूझकर किया? दीपा तो हमेशा ही आपकी भलाई करना चाहती है, पहले से ही वो अपनी बेटी के लिए इतने परेशान होते हुए भी वो आपकी मदद करने आई, फिर भी आप उसे ही गलत ठहरा रहे हो। दीपा कहती है कि अर्जुन जी आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ ना। अर्जुन कहता है कि नहीं दीपा जी, आप ही शांत हो जाओ, क्योंकि जो कहना है अब मुझे कहना है। ये जो आपकी चाची है, ये मैडम जी है, आप पे बार बार इल्ज़ाम लगाई जा रही है, क्योंकि आपने कितनी मदद की है तिस्ता की, और फिर भी ये लोग आप पर ही इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं। तभी यहाँ पर रूपा कहती है कि हमारे पापा होते तो बिल्कुल ऐसे ही माँ की साइड लेते ना, हमें तो ये पापा के रूप में बहुत ही पसंद आते हैं। तभी यहाँ पर अर्जुन जो होता है वो यहाँ पर उससे कहता है कि देखो मैडम जी, आप जो भी बात कह रही हो, और ये चिट्ठी लेकर आई हो, ये चिट्ठी लो और वहाँ यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप दीपा पर इल्ज़ाम लगा रही हो, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि दीपा पर कोई इल्ज़ाम लगाए। वो पहले से ही इतनी परेशान है, इतनी दुखी है, मतलब वो हर मुसीबतों का सामना करते करते यहाँ तक आई है, और आप भी उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि आपका पूरा परिवार उसकी वजह से बिखरा पड़ा हुआ है। कैसे वो मतलब वो सबकी मदद करती है, पर उसकी मदद कोई नहीं करता। मुझे पता है, मैं दीपा का अच्छा दोस्त हूँ, इसी वजह से मैं दीपा को जान